श्री परमात्मने नमः। नवा प्रकरण सूत्र 6। जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? पूर्व में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौण है। गुरु की केवल उपस्थिति आवश्यक है, जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उससे संभल नहीं सकता। उस स्थिति में गुरु ही संभालता है। किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है। इसलिए यह बाह्य गुरु निमित्त मात्र होता है एवं आत्मज्ञान के पूर्व ही उसकी आवश्यकता होती है। बाद में स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे अन्य विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना आदि का एवं ईश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना वे भी बंधन बन जाते हैं। जैसे रामकृष्ण ने काली का त्याग किया था, शंकराचार्य ने ईश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कही थी, बुद्ध ने आत्मा के भी त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का गुरु प्राप्त होने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग आवश्यक है, वरना जो गुरु मुक्त करता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसीलिए कहते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अप दीपो भव। दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जो किसी भी विधि से, चाहे वह उपेक्षा की हो अथवा समता की, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की उपेक्षा कर दी जाए अथवा इनको समान मान लिया जाए। कृष्ण ने समता की बात कही है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान मानकर अथवा किसी अन्य युक्ति से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है, वही अपने को संसार से तार लेता है एवं ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु है। फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे किनारे लगने पर नाव का त्याग किया जाता है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है। अन्य कोई न गुरु हो सकता है, न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, किंतु वह गुरु नहीं कहला सकता। सूत्र 7। सब भूत विकारों को देह, इंद्रिय आदि तू यथार्थ भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रख कर देखते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं, वह दूसरों को व्यर्थ। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ व वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु यह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है, अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है।
अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है। यही बंध है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। सूत्र 8। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहाँ रह। इसी को स्पष्ट करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु हमारी वासना के कारण ही यह हमें सत्य दिखाई देता है, अन्यथा है मिथ्या, सारहीन। इसलिए वासना ही संसार है एवं वासनाओं के त्याग से ही संसार त्याग हो जाएगा। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरा बंधन है। इसने तुझे बांधा नहीं है, अपनी वासना के कारण तो खुद ही इससे बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा है। जिस क्षण वासना एवं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया, उसी क्षण तू मुक्त ही है। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर छोड़कर जंगल भागना नहीं है। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। वासना यदि छूट गई तो फिर तू जहाँ चाहे वहाँ रह। वासना के रहते तू हिमालय की गुफा में जाकर रहेगा तो भी संसार में ही है, वहाँ भी मुक्त नहीं है। अष्टावक्र सभी प्रकार की वासना की बात कह रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है, यह परम नहीं है। इति अष्टावक्र गीतायां 9 प्रकरणं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।